नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लड़के लड़कियों की शादी हम शीघ्र कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पुत्र पुत्रियों, भाई या बहन का विवाह सही समय से एवं बिना परेशानी के हो जाए। तो आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योतिष में हमारे महान ऋषि मुनियों का सारा ज्ञान समाहित है। इसी आधार पर वह समर्थ है कि भूत, भविष्य एवं वर्तमान के बारे में जान सके। ऐसा मत है कि विवाह पूर्व निर्धारित है, बस आवश्यकता क्या है, सही समय की। वास्तु फेंग शुई की नज़र में और ज्योतिष की नज़र में किन किन बातों का हम ख्याल रखें कि शादी विवाह की दौड़ धूप से हम बच सकें तथा अनावश्यक खर्चों एवं परेशानियों से भी बच सकें। विवाह योग्य कन्या का शयन कक्ष वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम के बीच में रखना चाहिए एवं बिस्तर उसके दक्षिण हिस्से में रखना चाहिए, यानी कि उसका बिस्तर कमरे के दक्षिणी दीवार से लगा हुआ रहे, जिसके वह तीनों तरफ से उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम से उपयोग में आ सके। विवाह योग्य पुत्रों का शयन कक्ष ईशान यानी कि उत्तर पूर्व के बीच में रखना चाहिए, जिसमें वह दक्षिण में सिरहाना एवं उत्तर की ओर पैर करके सो सके। दक्षिण या पश्चिम में भी शयन कक्ष रख सकते हैं, जिसमें सिरहाना दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। पलंग या दीवार में या उसके नीचे प्रयोग में न आने वाली वस्तुएं जैसे बिजली, लोहे के सामान या मृत व्यक्तियों के कपड़े या अन्य सामान हमें भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में बाधा एवं घर में तनाव बने रहने की संभावना इसमें रहेगी। विवाह योग्य बच्चों को सदैव डबल बेड पर ही हमें सुलाना चाहिए, भले ही वह उस पर अकेले सोए। साथ में यह भी ध्यान रखें कि बेड के ऊपर कोई बिंब या दुछत्ती नहीं होनी चाहिए। जब कोई देखने आए घर में या बाहरी किसी निर्धारित स्थान पर, तो हमें इस प्रकार बच्चों को बैठाना चाहिए कि उनका मुंह पूरब या उत्तर दिशा की ओर रहे। यदि पीठ की तरफ दीवार या पीठ की ऊंचाई तक सोफा या कुर्सी हो तो और अच्छा ये रहेगा। इससे आप सामने वाले को ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे। ध्यान रहे, पीठ के पीछे खुला दरवाजा, खिड़की या बहुत खुला स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा, बनती बात भी बिगड़ सकती है। फेंग शुई की नज़र में विवाह योग्य बच्चों के शयन कक्ष की दीवारों या पर्दों का रंग हल्का गुलाबी होना ज्यादा अच्छा माना जाता है। विवाह योग्य बच्चों के कमरों में हिंसक पशु पक्षियों के चित्र, उदासी या रोते हुए, डूबते जहाज या ठहरे हुए पानी की तस्वीरें, मूर्तियां आदि नहीं रखना चाहिए। यह निराशा एवं तनाव के साथ ही दुर्भाग्य को भी बढ़ाते हैं। विवाह योग्य बच्चों के शयन कक्ष में हरे पेड़ पौधे नहीं रखने चाहिए। इससे क्या होगा, विवाह में रुकावटें आती हैं। विवाह योग्य लड़की के शयन कक्ष में द्वार के सामने दीवार के कोने में पियोनिया के फूल का पोस्टर लगाना शुभ होता है। व्यवसाय संबंधी, कार्यालय से संबंधित फाइलें, कंप्यूटर आदि विवाह योग्य बच्चों के शयन कक्ष में रखने से विवाह में देरी होती है। यदि विवाह के संबंध में या प्रेम संबंधों के बारे में विचार या सपने आ रहे हों तो सोते समय तकिए के नीचे चाकू रखना चाहिए। मुख्य दरवाजे के पास किसी दूसरे दरवाजे का एक साथ होना अच्छा नहीं होता है। इससे सही जीवन साथी के चुनाव में परेशानी हो सकती है। वास्तु विशेषज्ञ से इसका समाधान करा लेना चाहिए। मकान के मुख्य द्वार पर किसी प्रकार का दर्पण, साइकिल, स्कूटर, जूते, चप्पल, गंदा सामान,
टूटा सामान आदि नहीं रखना चाहिए। घर में अनावश्यक सामान, मकड़ी के जाले, अव्यवस्थित सामान या फर्नीचर पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा को अंदर जाने से रोकते हैं, जो कि विवाह एवं वैवाहिक जीवन दोनों के लिए ठीक नहीं होता है। यदि किसी लड़के की शादी में कोई परेशानी आ रही है तो उसके कमरे में पुरुष प्रधान वस्तुएं जैसे ब्रीफकेस, एस्ट्रे, हीरो, खिलाड़ियों के पोस्टर आदि को हटा देना चाहिए। उनके कमरे में सुंदर फूल, स्त्रियों के चित्र अर्थात नारी प्रधान वस्तुएं रखनी चाहिए। ऐसे ही कन्याओं की शादी में परेशानी की स्थिति में उनके कमरे में पुरुष प्रधान वस्तुओं को रखना चाहिए। एक टोटके के रूप में विवाह योग्य कन्या को सिर्फ एक पूर्णिमा के दिन एक मीठा संतरा नदी या नहर में प्रवाहित करना चाहिए। इससे कन्या को मनचाहा वर जल्दी मिलता है। दूसरे टोटके के रूप में पूर्णिमा की रात को बाहर बाल्टी में रखे पानी से सुबह स्नान करने से भी कन्या को मनपसंद वर जल्दी मिलता है। यदि बार बार विवाह टूट जाता हो या मना हो जाता हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? शीशे के टुकड़े को जमीन में दबा देना चाहिए। विवाह योग्य लड़कियां माथे पर चंदन लगाएं। काला या धुएं के रंग के कपड़े भूलकर भी न पहने, बल्कि हल्का रंग या सफेद कपड़ों को अपने पहनावे में शामिल करें। अपने जूते चप्पल दान करें एवं राहु काल में खरीदारी भूलकर भी न करें। विवाह संबंधी बात के लिए जब निकलना हो तो गुड़ खाकर एवं हल्का गर्म पानी पीकर ही शांत मन से निकलना चाहिए। एवं जिसके लिए निकल रहे हैं उसका रुमाल भी साथ में जरूर रखें और इसके साथ जेब में चांदी और चावल भी साथ में रखना न भूलें। तो ये थी जानकारी लड़कियों लड़कों की शादी के लिए जो अब परेशानी आती है उससे बचने के लिए। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आपका कल्याण हो। नमस्कार।